आरआरबी जेई में फॉर्म भरते समय आपको ये बताना होगा कि आपकी ब्रांच में आपके लिए पहली प्रायोरिटी कौन सा डिपार्टमेंट है, दूसरी प्रायोरिटी कौन सी है, तीसरी प्रायोरिटी कौन सी है। क्योंकि जब आप प्रायोरिटी सेट करेंगे फिर आपके जो मार्क्स आएंगे सीबीटी 1 सीबीटी 2 में, उसके हिसाब से आप डिपार्टमेंट की कट ऑफ को क्वालिफाई करते होंगे, तभी आपको उसके अंदर सिलेक्शन मिलेगा। तो भाई यहां पर अब जैसे सिविल डिपार्टमेंट देख लीजिए, पीवे एंड ब्रिज डिपार्टमेंट है इस बार जिसमें वैकेंसी है। ये डिपार्टमेंट बाकी ब्रांचेस के हैं, सिविल वालों के ये 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन में देखें जो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वाले हिस्से में लिखे हो। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी हो, भले वो सिविल का डिपार्टमेंट हो। जैसे ट्रैक मशीन आप देखेंगे, ये सिविल इंजीनियरिंग का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी नहीं है। तो इसलिए ये 4 डिपार्टमेंट हैं जो नोटिफिकेशन से मैंने रीड आउट करके आपके लिए निकाल लिए हैं। अब अगर आप चाहें तो जो नोटिफिकेशन है उसको भी देख सकते हैं, ये है। ठीक है, जिसके अंदर की इंजीनियरिंग में ये 4 डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियर्स के लिए दिए गए हैं इस बार। ठीक है ना, एलिजिबल फॉर सिविल इंजीनियर्स डिप्लोमा या डिग्री। अब सवाल ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट पहले नंबर पे रखा जाए, कौन सा दूसरे नंबर पे। तो ये क्लैरिटी हम थोड़ी सी बिल्ड करेंगे। देखिए, हमें ये पता है कि ये जोन्स हैं जिसमें हमारे लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, कौन से जोन से आप फॉर्म भरते हैं ये आपकी इच्छा है। उस जोन के अंदर इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है या नहीं, ये आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जोन के अंदर हर डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी हो। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है। और अगर आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं क्लैरिटी, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, अब मुझे ये पता चल गया कि जी सिविल वालों के लिए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है, अगर देखें तो मुंबई और कोलकाता में 102 है सिविल के लिए, और मुंबई में 116 है। बाकी आप देखो अहमदाबाद में 85 है, प्रयागराज में 68 है, बिलासपुर में 73 है। ये वो मेजर वैकेंसी वाले जोन है जी। देखो सिंपल बात। अब इसमें अगर थोड़ा सा मैं एनालाइज करूं तो एक चीज आपको दिखाता हूं। 2024 का डेटा आप देखिए, उससे समझिए पहले, फिर उसके बाद चुनिए कि कौन सा प्रायोरिटी में आपको रखना चाहिए, कौन सा जोन आपके लिए सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे खराब है। सिंपल सी बात यह है कि मुंबई को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट को दे लो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो 76.84 गई थी सीबीटी 1 की 2024 में। और उससे पहले का आपके पास कोई क्लियर डेटा आपको मिलेगा नहीं। मैं बता दूं, जहां पर भी जो भी लिखा है वो सब बकवास है। ठीक है, और कौन सा डिपार्टमेंट था, वर्कशॉप। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ किस डिपार्टमेंट में गई, वर्कशॉप डिपार्टमेंट में गई, मुंबई जोन में गई। कितनी गई, सिविल वालों के लिए बता रहा हूं सिर्फ। अब आप देखिए, आप हो सकता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहते हो। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम कट ऑफ गई थी मुंबई जोन में। एससी कैटेगरी वालों के लिए गई थी 66.71 प्रयागराज में। मुंबई जोन में आ गए, मुंबई जोन में आ गए, प्रयागराज जोन में आ गए, गोरखपुर में। यानी कि सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले जोन आपको नजर आ रहे होंगे सीबीटी 1 के लिए, मुंबई, प्रयागराज रिपीटेड मैनर में चल रहे हैं सिविल में। तो अगर आप ऐसे देखकर सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं कि जी मैं तो जी सबसे ज्यादा वैकेंसी जिस जोन में होगी उसमें अप्लाई कर दूंगा, तो बेटा एप्लीकेंट भी ज्यादा वही है। ठीक है, और ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो से पहले मैंने बनाई थी कि आप कैसे अपना जोन चूज करें। अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, उसमें सारी कहानी बताइए कैसे आप जोन चूज करेंगे अपने लिए। अब अगर आप कट ऑफ के हिसाब से देख रहे हैं तो भाई साहब प्रयागराज और मुंबई तो सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले जोन है जी। कितनी कितनी कट ऑफ किसके लिए गई है ये दिख रही है साफ। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बता दूं तो इसके लिए डिपार्टमेंट कौन से थे, डिपार्टमेंट भी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बहुत डेटा एनालाइज मैनुअली बैठकर आप मान के चलिए 15-20 दिन एक एक डेटा, एक एक टेबल, एक एक इसको डिकोड किया, एक एक जगह डाला है, उससे कन्वर्ट किया है, तब जाकर यहां तक पहुंचे हैं। अगर मैं आपको सारी टेबल्स दिखाकर वहां तक लाऊं तो कम से कम 4 घंटे एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। वर्कशॉप, डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, वर्कशॉप, डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, वर्कशॉप एंड रिसर्च। मतलब वर्कशॉप, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन और वर्कशॉप ऐसे डिपार्टमेंट है जो ज्यादातर कैटेगरीज में आप देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ लेकर गए हैं। और अगर मैं मिनिमम कट ऑफ वाले भी बता दूं, मैक्सिमम वाले के साथ मिनिमम भी देख लो, पीवे वो डिपार्टमेंट है जो ज्यादातर आप देखिए कैटेगरीज के लिए ज्यादातर जोन्स के अंदर, रांची, गोरखपुर, इसमें सबसे कम कट ऑफ लेकर गया है। और फिर डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन एक आदि भुवनेश्वर है, उसमें तो वैकेंसी भी वैसे भी कम आती है।
यानी कि एक चीज ये समझ में आती है कि ओवरऑल अगर आप एनालाइज करें सिविल इंजीनियर्स के लिए, सबसे कम कट ऑफ किसी में गई है तो पीवे में गई है, और सबसे ज्यादा कट ऑफ किसी में गई है तो वर्कशॉप में गई है, उसके बाद डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में गई है। तो भाई साहब किसी भी जोन से अप्लाई कर लो, अब उस जोन में अगर वैकेंसी है तो आपकी पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जिसमें आप इजीली क्वालिफाई कर आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। बाकी आपकी चॉइस है कि नहीं जाना ही वर्कशॉप में चाहते हो या जाना ही उसमें चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन जितना मुझे पता है पीवे जो है थोड़ा साइट वर्क ज्यादा होता है, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन वाले में ऑफिस वर्क ज्यादा होता है, मैं आपको बता दूं। तो ऑफिस वर्क ज्यादा प्रेफर करते हैं तो ये हो गया, साइट वर्क ज्यादा प्रेफर करते हैं तो ये हो गया। तो इस हिसाब से पूरा एनालाइज करने के बाद मुझे ये नजर आता है सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले जोन प्रयागराज और मुंबई है सिविल इंजीनियर्स के लिए, और सबसे सेफेस्ट अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो रांची, भुवनेश्वर और फिर वर्कशॉप और वर्क्स को ध्यान में रखते हुए देखिए अब इस बार जो वैकेंसी है उस हिसाब से अगर मैं जितनी कट ऑफ का डेटा बनाया, सेफेस्ट डेंजरस का सारा डेटा बनाया, ठीक है ना, उसमें प्रयागराज सबसे ऊपर डेंजर में चल रहा है, सबसे नीचे रांची और भुवनेश्वर चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये तो जोन की कहानी हो गई, लेकिन मुझे तो डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी सेट करनी है। डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी मेरे को समझ में जो आया कट ऑफ के हिसाब से भी और कंपटीशन पर वैकेंसी के हिसाब से भी, जब मैंने इस डेटा को एनालाइज किया है तो ये समझ में आता है कि पहली प्रायोरिटी आपकी पीवे एंड ब्रिज होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी आपकी डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन होनी चाहिए, तीसरी प्रायोरिटी आपकी वर्क्स होनी चाहिए और चौथी प्रायोरिटी आपकी वर्कशॉप होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला यही है, ठीक है ना। अब अगर आप ऐसे चाहते हैं कि भाई ठीक है मैं तो अच्छा कर ही लूंगा और मैं जाना ही वर्कशॉप में चाहता हूं, तो भैया पहली इसको रख लो, मैं मना नहीं कर रहा। तो हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैंने इसमें ये स्ट्रैटेजी रखी है कि भाई मैंने कहा जी आपके कम से कम नंबर भी आए तो ये पार हो जाएगी, उससे अच्छा है तो ये पार हो जाएगी, उससे अच्छा है तो ये पार हो जाएगी, बहुत अच्छा है तो चारों पार हो जाएंगे, सिंपल। बाकी आपकी अपनी चॉइसेस हैं। देखिए सारा डेटा एनालाइज कर मैंने आपको बताया है, फिर भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म आपको दिया है, इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, मैंने डेंजर जोन आपको बता दिए, सेफ जोन आपको बता दिए, मिनिमम कट ऑफ वाले बता दिए, मैक्सिमम कट ऑफ वाले बता दिए, प्रायोरिटी आपको लिस्ट बता दी, और ये सब मैंने अपने मन से या मेरे को ये अच्छा लग रहा था, देखने में बढ़िया लग रहा है, ऐसे नहीं बताया, ये सब डेटा एनालाइज करके बताया है और बहुत दिनों की मेहनत है। इसके बाद भी कोई दिक्कत है फॉर्म भर के मुझे बता देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले चलता हूं, फॉर्म दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो फॉर्म भरकर कोई दिक्कत है उसको बताओ भाई, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जो भी बेस्ट मतलब सोल्यूशन उसका दे सकते हैं आपको दे देंगे, ठीक है ना। ये देखो ये गूगल फॉर्म है, इस फॉर्म को क्लिक करके भर देना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जरूर रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर लगा हुआ है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहे। आपकी जो भी डाउट्स होंगे अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उसका लिंक आएगा, आप खोल के देख लेना, ठीक है। बढ़िया से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है वीडियो की स्क्रीन के ऊपर, आप नंबर पर कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, ठीक लगता है इनरोल कर सकते हो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। क्योंकि आगे जाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। ये तो चूज़ करने की बात है, लेकिन इसके बाद अल्टीमेटली करनी तो पढ़ाई है ना, तो अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी, 2024 में भी बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाया था, इस बार कोशिश है और मेहनत से पढ़ाएंगे।